हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे यूएनडीपी के विषय में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है क्या? तो यहाँ पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है तथा दुनिया में विकास सहायता का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। यह एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में विकास के लिए सहायता करता है और एक पक्ष के लिए नहीं बल्कि बहुपक्षीय बहुत सारे पक्ष के संबंध में ये कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 में तकनीकी सहायता के विस्तारित कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि को सम्मिलित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये दोनों संगठन 1971 में पूर्ण रूप से यूएनडीपी में सम्मिलित हो गए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय भी है। ठीक है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक कार्यकारी बोर्ड है। इसका प्रशासक संयुक्त राष्ट्र का तीसरा सर्वोच्च स्तरीय सदस्य होता है। ठीक है। आगे देखिए, यूएनडीपी सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान से अपना धन प्राप्त करता है। इसके कार्यालय 166 देशों में है, जहां यह विकास की चुनौतियों का सामना करता है तथा स्थानीय सरकार के सहयोग से स्थानीय क्षमता भी विकसित करता है। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट के यूएनडीपी के कार्य क्या हैं। इसका पहला कार्य होता है विकास सहायता, मतलब किसी भी देश को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे किसी भी देश को विकास करने के लिए यदि धन की आवश्यकता है, मतलब वित्तीय आवश्यकता है या तकनीकी आवश्यकता है, तो दोनों आवश्यकताओं की यह पूर्ति करता है। अभी अभी हमने बताया कि ये कैसा सहायक संगठन है, तो बहुपक्षीय सहायक संगठन है ना। तो ये बहुत सारे पक्षों पर कार्य करता है। तो अगर किसी देश को, ज़रूरतमंद देशों को विकास करने में अगर वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है तो ये प्रोवाइड कराता है। इसकी एक पहली ये कार्य है। दूसरा कार्य होता है यूएनडीपी का क्षमता विकास। क्षमता विकास से तात्पर्य है कि विकासशील देशों में सरकारों तथा संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण देना, ज्ञान साझा करना और तकनीकी विशेषज्ञों को प्रदान करना इसका कार्य होता है। मतलब विकास में आपको जो भी अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को दूर करना और देश की सहायता करना यूएनडीपी का कार्य होता है। थर्ड है नीति सलाह। ये यूएनडीपी जो होता है, इसके सदस्य राज्य जो होते हैं उनको साक्ष्य पर आधारित नीति सिफारिश प्रदान करने के लिए अनुसंधान तथा विश्लेषण करता है। ठीक है, जिससे उन्हें क्या हो, विकास प्राथमिकताओं एवं रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने में सहायता भी प्राप्त हो सके। ये क्या करता है कि सलाह देने का भी कार्य करता है। और सलाह ऐसे नहीं देता है, पहले उस मुद्दे पे यह स्वयं रिसर्च करता है, खोज करता है, अनुसंधान करता है और फिर उसके बाद जो ये अपना निष्कर्ष प्राप्त करता है, जो डाटा कलेक्ट करता है और जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उस बेस पे यह सलाह देने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है समन्वयन। समन्वयन से तात्पर्य यह है कि ये जो संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, सरकार, नागरिक समाज, संगठनों तथा निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करता है। ठीक है, ये सबके साथ सामंजस्य बना करके कार्य करता है। इसके बाद है स्टूडेंट संगठन प्रतिक्रिया। फिफ्थ हमारे समन्वयन के बाद देखिए स्टूडेंट हमारा है संकट प्रतिक्रिया। अगर देश पे, जो इसके सदस्य देश हैं, किसी प्रकार की संकट आ जाती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हुए, प्राकृतिक आपदा में जैसे बाढ़ हो गया आ गया है, भूकंप आ गया है ना, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे में ओलावृष्टि हो रही है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या करता है कि जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाता है, संघर्ष हो, महामारी हो, तो ये क्या करता है कि जो इसके सदस्य देश होते हैं उसको सहायता प्रदान करता है और उस
समस्या से बचने के लिए उपाय प्रोवाइड कराता है और उसके पूर्व भी तैयारी करता है और प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक है, जो समस्या है उस समस्या का निदान करना और इन फ्यूचर उससे कैसे आप बचाव कर सकते हो उसके संबंध में ये क्या कार्य करता है। यूएनडीपी का अगला कार्य क्या है? समर्थक। समर्थक का मतलब क्या है कि जो भी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी हुआ, लैंगिक समानता हुआ, है ना, और भी जो समस्याएं जो विकास में बाधा का कार्य कर रही हैं, ऐसी समस्याएं जो विकास में एक समस्या बन जाती हैं, उनका निराकरण करने का भी कार्य यह करता है, जिससे कि किसी भी देश का विकास अवरुद्ध न हो, वह निरंतर विकास करता रहे। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे यूएनडीपी के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है यूएनडीपी का गरीबी में कमी लाना। ये तो आप समझ रहे हैं, यूएनडीपी ये चाहता है कि कोई भी देश गरीब न हो। ठीक है, कोई भी देश क्या हो? गरीब न हो। ये क्या चाहता है? तो यूएनडीपी का लक्ष्य होता है आर्थिक विकास करना, वृद्धि करना और गरीबी असमानता को दूर करना, जिससे समाज के सभी वर्गों को, सभी जाति के लोगों को, हर एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सके। कोई जात पात की भावना न हो, कोई ऊंच नीच न हो, कोई अमीर कोई गरीब न हो, सब एक समान हो और सभी जीविकोपार्जन कर सके और खुशहाल जीवन यापन करें। इसका प्रथम उद्देश्य होता है। दूसरा है आपका सतत विकास। यूएनडीपी सतत विकास लक्ष्य पे आधारित होता है और यह पर्यावरणीय स्थिरता एवं सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने वाली जो प्रथाएं हैं उनको बढ़ावा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता से तात्पर्य है कि ये लिंग पे आधारित जो भेदभाव है उसको समाप्त करना चाहता है। सभी पहलुओं पर ये महिलाओं का विकास करना चाहता है, पुरुषों का विकास करना चाहता है, महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य भी यह करता है। ठीक है, तो कोई लैंगिक भेदभाव न हो, महिला और पुरुष में कोई असमानता या फिर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस पर कार्य करना और महिलाओं का विकास करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बाद है पर्यावरणीय स्थिरता। तो यूएनडीपी भविष्य में पृथ्वी की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि तथा अस्थायी संसाधन प्रबंधन सहित पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करता है। मतलब पर्यावरण संबंधी कोई समस्या होता है तो उसका समाधान करने के लिए यह तत्पर होता है, जिससे क्या हो कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो और हम भी सुरक्षित हो। ठीक है, अगला है लोकतांत्रिक शासन। यूएनडीपी लोकतांत्रिक शासन, कानूनी प्रशासन तथा उत्तरदायी संस्थानों को बढ़ावा देता है, जिससे देश को अपनी शासन प्रणाली को मजबूत करने में भी सहायता मिल सके। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानता है। यूएनडीपी चाहता है कि जो इसके सदस्य देश हैं उनमें अपनी शासन प्रणाली को मजबूत करने में देश को सहायता भी प्रदान करे। इसके साथ साथ इसका और प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव का विकास करना, और मानव विकास करना, मानव कल्याण करना, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य होता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, है ना, ये तमाम सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा के मनुष्य को स्वस्थ रखना चाहता है, जिससे कि मानव का क्या हो सके? पूर्ण विकास हो सके। इसके साथ यूएनडीपी जो होता है ये संसाधन और विशेषज्ञता को एकत्रित करने का कार्य करता है, जिससे लोगों का हित हो सके। ठीक है, अगला है क्षमता निर्माण करना। यूएनडीपी देशों को विकास की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने तथा स्थानीय समाधान लागू करने के लिए उनकी क्षमता तथा ज्ञान निर्माण में सहायता भी करता है। ठीक है, इस तरह से। और अगला उद्देश्य है समर्थन तथा जागरूकता। ये क्या करता है? समय समय पर जागरूक करने का कार्य करता है, जिससे कि समस्याओं का समाधान भी आसानी से किया जा सके। और लास्ट है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब यह है कि सदस्य देश में किसी भी प्रकार की गरीबी न रहे, गरीबी दूर किया जा सके, जिससे क्या हो कि देश का विकास संभव है।
आगे हम पढ़ेंगे सामुदायिक सेवाओं में योगदान। यूएनडीपी का सामुदायिक सेवा में क्या योगदान है, तो कुछ हम इस तरह से शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कार्य होता है बुनियादी संरचना एवं सेवाएं प्रदान करना। यूएनडीपी क्या चाहता है कि जो लोगों की बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड है, उसकी पूर्ति हो सके। जैसे लोगों को स्वच्छ जल प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, और स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक, स्कूल, ये सारे चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं इनकी पूर्ति हो सके, तो इस क्षेत्र में यह कार्य करता है। समूह के विकास में सबसे पहला कार्य क्या करता है कि लोगों की बुनियादी संरचना और सेवाओं को प्रदान करता है, जिससे कि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। दूसरा है गरीबी उन्मूलन। सामुदायिक विकास सेवा में यूएनडीपी का महत्वपूर्ण योगदान है कि वह गरीबी उन्मूलन करना चाहता है, देश से गरीबी दूर करना चाहता है, जिससे कि सभी व्यक्ति आर्थिक रूप से अच्छे हो सके, जिनकी सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके और धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी को न सहना पड़े। जिससे क्या होगा कि गरीबी दूर होगी तो हमारे देश का भी विकास होगा। तो देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गरीबी, ठीक है ना। अगर गरीबी न रहना तो देश बहुत आसानी से विकास कर जाएगा, और यदि हमारा देश गरीब ही रह जाएगा, कोई भी देश हो अगर गरीब है तो विकास कहाँ से करेगा। तो जो यूएनडीपी है ये समूह के विकास में क्या योगदान देता है कि समूह में गरीबी को यह दूर करने का प्रयास करता है। इसके बाद हमने आपको कार्य में भी समझाया था कि पर्यावरण को यह स्वस्थ रखना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है, पर्यावरण के हित में कार्य करना चाहता है। तो पर्यावरणीय स्थिरता को भी यह प्रदान करता है, ठीक है। पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना और कैसे पर्यावरण को अच्छा रखा जा सकता है, इस संबंध में नाना प्रकार के अनुसंधान कार्य करना और उन कार्य को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी यह करता है, जिससे कि क्या हो कि जन समुदाय में के द्वारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित न हो सके और जन समुदाय भी स्वस्थ रहे, ठीक है। इसके साथ ही आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया, जो समय समय पे ये क्या करता है कि जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे किसी प्रकार की आपदाएं हैं, तो आपदाओं के प्रति क्या करता है, ये पूर्व तैयारी कर लेता है, पहले से ही तैयार रहता है। और दूसरी बात क्या करता है कि जो आपदा आ जाती है तो क्या करता है कि उसमें ये सहायता भी प्रदान करता है। जैसे कहीं बाढ़ आ गया तो बाढ़ से राहत दिलाने का भी कार्य करता है, ठीक है। और ये पहले से प्रिपेयर रहता है कि हमको अगर किसी देश में बाढ़ आ गई तो हमको कैसे उसकी सहायता करना है। तो आपदा की ये तैयारी करता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। क्लियर है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। फिर है नेक्स्ट क्षमता निर्माण करना। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उसकी क्षमताओं का विकास हो। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में यूएनडीपी चाहता है कि जो इसके सदस्य देश हैं उनकी क्षमताओं में विकास हो, समूह के लोगों में तकनीकी सहायता प्रदान करना और उनको विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह से स्टूडेंट सामाजिक समावेशन तथा समानता, इसका समुदाय के विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या सामाजिक समावेशन तथा समानता, लोगों में जो उच्च नीच जात पात की भावना है खत्म करना और जन समुदाय को एक दूसरे से लाभ प्रदान करना, भेदभाव को खत्म करके एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए ये कार्यरत होता है, ठीक है। और क्या योगदान है इसका, तो लैंगिक समानता, वही चीज़ हमने कहा कि महिला और पुरुष में कोई अंतर न करना, लिंग के आधार पर कोई भी उनमें भेदभाव न करना, तो लिंग समानता को भी यह सहयोग प्रदान करता है कि जो समाज में लैंगिक में भेदभाव है उसको समाप्त करता है, ठीक है। और सामुदायिक विकास में इसका क्या योगदान है, तो समुदाय आधारित विकास करना, समुदाय के सभी सदस्यों का विकास करना, और क्या है स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले बताया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए आप। सामुदायिक आधारित विकास और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा,
आप समझ रहे हैं कि लोगों की, समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करना, हेल्थ से संबंधित केयर करना और उनको समय समय पे शिक्षा प्रदान करना भी इसका कार्य रहता है। ठीक है, और क्या है, सामाजिक सेवा वितरण करना। तो यूएनडीपी का सामुदायिक विकास क्षेत्र में ये भी महत्वपूर्ण योगदान है कि समाज में सेवा वितरित करना, मतलब जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल है, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों सहित आवश्यक सामाजिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने का कार्य यह करता है। ठीक है, फिर शांति निर्माण तथा संघर्ष समाधान में भी यह सहायक होता है। जैसे किसी प्रकार की अशांति फैल गई तो उसमें सामंजस्य बैठाने का कार्य और शांति को बनाए रखने का कार्य भी ये करता है। और संघर्ष, अगर जैसे दो देशों के मध्य कोई संघर्ष चल रहा है, कोई युद्ध चल रहा है, तो उसको समाप्त करने का कार्य भी यह करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला है नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। इसका मतलब होता है कि नवीन तकनीकों को, नवीन खोजों को जन समुदाय तक पहुंचाने का कार्य वह यह करता है, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो। तो इस तरह से यूएनडीपी जो होता है, इसका समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समुदाय के लोगों को सशक्त बनाना, उनका सतत विकास करना, है ना, महिला पुरुष में मतभेद को खत्म करना। तो इस तरह से समुदाय का सर्वांगीण विकास करना यूएनडीपी का कार्य है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आज हमारे इस वीडियो में यूएनडीपी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको हम एनजीओ पढ़ाएंगे, उसके बाद अन्य जो गैर सरकारी संगठन है जैसे केयर है, क्राई है, हेल्प इज़ इंडिया है, ये 3 हमको और पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।